Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you're learning well and making good investments. Guys, Vodafone Idea Limited कल रिकवरी, कल तेजी, कल ऊपर और आज नीचे। भैया कहानी क्या है यहाँ पर? लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है एज एन इन्वेस्टर समझने के लिए कि भैया रेंज स्टिल मेंटेन्ड है। लास्ट वीक लास्ट सेशन 7 रुपए 20 पैसे, कल का सेशन फिर से 7 रुपए 20 पैसे और ब्रेकआउट 7 रुपए 60 पैसे। ये दो लेवल से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होगे अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब हो और लगातार बने हुए हो। लेकिन अगर आप नहीं सब्सक्राइब हो या फिर अगर आप वोडाफोन आइडिया को देख भी रहे हो रेगुलर बेसिस पर, पिछले 5 से 6 महीने लगातार स्टॉक इस रेंज पर 4 बार चला है। कैसे? पहली बार आए हो कोई बात नहीं, समझेंगे यहां पर एक एक करके। लेकिन मेरा दूसरा चैनल नो ट्रेड सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन और बहुत बढ़िया वीडियो आज के दिन शाम को मैं आपके साथ इस चैनल पर लेके आने वाला हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भैया अपडेट पे आते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, पहले अपडेट पाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर देखो 23 सिटीज के अंदर कंपनी को 5G लॉन्चिंग करना है। ये कंपनी का एक डाटा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस डाटा को कंपनी के देखोगे 23 सिटीज के अंदर कंपनी ने बताया हुआ है कि भैया अगस्त 2025 तक कंपनी को क्या करना है, 17 सर्कल्स में 5G कंप्लीट करना है। ये कंपनी ने एक अनाउंसमेंट पहले दे रखी है। अब कहीं ना कहीं कंपनी इस अनाउंसमेंट के नक्शे कदम पर चल रही है। क्यों भैया? क्योंकि कल के दिन कंपनी ने माजुरू में भी 5G मैप अपना रख दिया है। वोडाफोन आइडिया हैज लॉन्च्ड 5G इन माजुरू, इट्स सेकेंड सिटी इन कर्नाटका स्टेट आफ्टर बेंगलुरु। यानी कि बेंगलुरु के बाद में माजुरू में भी कंपनी ने 5G लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी का टोटल 17 सर्कल, 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में जो कंपनी को 5G लेकर के आना है, उसमें से दूसरा स्टेट में दूसरा कंपनी का 5G लॉन्चिंग है। 2 सिटीज के अंदर, एक ही स्टेट में 2 सिटीज में। तो भैया क्या कंपनी अगस्त 2025 तक अपनी ये प्रायोरिटी पूरी कर पाएगी? यह अभी भी बड़ा चैलेंज है, बट कंपनी लगातार एक एक अपडेट दे रही है जो कि कंपनी के लिए अच्छी है। बट शेयर होल्डर इन्वेस्टर के लिए क्या चाहिए यहां पर? भैया फंड रेज, बैंक लोन, सरकार गारंटी क्या देती है, ये सब चीजें हमको चाहिए। अभी के लिए कंपनी को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो कंपनी को इन सब कामों पर अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा, जो अभी तक लग रहा है कंपनी कर रही है, ठीक है। अब आते हैं, यही अपडेट आपकी है। कल के दिन आपकी ये अपडेट वैसे हुआ, 5G लॉन्चिंग कल हुई थी, बट आज आपको ये अपडेट प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रही है। प्रीपेड जो भी प्लान्स होंगे वो आपको यहां पर कंपनी बता देगी, ठीक है। तो ये चीजें भी आपकी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल भैया वॉल्यूम बहुत हाई था लेकिन डिलीवरी भी हाई थी, जिसका ऑप्टिमिज्म या पर अच्छा इफेक्ट हमें आज ओपनिंग सेशन पर तो दिखा, बट दिन के आखिर में, सॉरी दिन के आखिर अभी नहीं हुआ है, लेकिन मिड डे में वो रिकवरी बन नहीं पाई, संभल नहीं पाई है। बट स्टिल एक अच्छी चीज यहां पर ये दिख रही है। पहले तो एक और खराब चीज पर यहां पर आओ कि सेलर एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि शॉर्टर्स एक बार फिर एक्टिव है। 7 करोड़ 79 लाख शेयर सेल पर है एंड मात्र 3 करोड़ 25 लाख शेयर बाय पर है। डिलीवरी 35.55% की है इंट्राडे मिड डे के अंदर, जो कि हाई है अगर आप वीकली मंथली बेस पर कंपेयर करते हो तो। इसके अलावा एमएफआई आपका स्टिल ओवरबोट जोन में 82.3 का बेरिश टेक्निकल एंड 65.2 का आरएसआई। अब भैया ये टेक्निकल एमएफआई तो आपको बताते हैं कि भैया ओवरबोट पुल बैक है, यानी कि करेक्शन आ सकती है। 65.2 का आरएसआई आपको बताते हैं कि भैया कंसोलिडेशन जोन पड़ेगा। अब ये कंसोलिडेशन जोन अगर पड़ेगा तो कैसे, कहां? चार्ट पैटर्न पे आते हैं, फटाफट से यहां पर सब चीजें क्लियर करेंगे। देखो सब्सक्राइब कर देना दूसरे चैनल को भी, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। शाम को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसका आपको मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। अब आते हैं, ये रेंज आपकी यहां पर है, ये देखो। अभी तक हमने देखा था कि स्टॉक ने अच्छा काम किया है आपके 7.20 और 6.90 के कंसोलिडेशन जोन पे, क्रूशियल सपोर्ट 6.60 का। अब कल का सेशन और लास्ट वीक का लास्ट सेशन 7 रुपए 20 पैसे, जो आपकी अपर रेंज है कंसोलिडेशन जोन की 6.90 से 7.20 की, 7.20 पर आते ही पिछले 2 सेशन में शेयर ने सपोर्ट लिया है। और इसलिए भी क्योंकि बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू का वो भी आपका 7.20 के पास में ही है। तो 2 फैक्टर्स आपके यहां पर बने। पहला 7.20 पास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर अगर आप आते हो तो ये आपका सपोर्ट बना।
ये फैक्टर हो गया। दूसरा बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर, ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर आता है हाई डिलीवरी परसेंटेज। ये 3 फैक्टर्स आपके हो गए जिसकी वजह से कल 7 रुपए 60 पैसे के ऊपर शेयर ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया। लेकिन अभी की कैंडल भैया क्या बता रही है, कोशिश तो पूरी है, अभी भी 760 के ऊपर ही बना हुआ और हमें यही चीज चाहिए कि 760 पे सस्टेन कर जाए। अब अगर यहां सस्टेन करता है शेयर 760 पे तो हम फर्दर यहां पर पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं ऊपर। लेकिन भैया अगर यहां पर सेलर बढ़ गए, जैसा भी हम देख रहे हैं सेलर शॉर्टर फिर एक्टिव है, अगर यहां सेलर और एक्टिव हो जाते हैं और 760 को फिर से शेयर गैप डाउन कर देता है, गैप डाउन मतलब कि भैया सस्टेन नहीं कर पाता, इस तरह की सेलिंग आती है अगर, तो भैया हम यहां पर फिर से नीचे आ सकते हैं। तो भैया एक एक कैंडल को, एक एक टेल को कैंडल के ऊपर की आपको देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग क्या सस्टेन कर रहा है 760 पे क्लोजिंग के साथ में। अगर नहीं करता है तो आप यहां पर अलर्ट रहोगे, बट अगर करता है तो हम यहां पर ऑप्टिमिज्म लेकर के चलते हैं कि कंपनी एटलीस्ट क्वार्टर 1 में इस बार कुछ अच्छा दे। कहीं ना कहीं हमें अपडेट की जरूरत है। फंड रेस पर आगे क्या होगा इसका कुछ नहीं पता। सबसे बड़ा सवाल यही है आगे बैंक लोन्स का क्या होगा, जिसकी कंपनी ने पे अपडेट भी बहुत सी चल रही थी, फिर उसको र्यूमर बता दिया गया और सरकार क्या करेगी फैसला। कंपनी लगातार सरकार के पास अपने डिसीजन लेकर के जा रही है, बट सरकार उन पर जवाब नहीं दे रही है। तो इतने सारे सवाल हैं, उस बीच में 760 और 720 ये 2 लेवल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।